स्वागत है आप सभी फ्लोलॉक्स के दर्शकों का उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ शहर के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है बनारस तक। सामने है अपना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन और इधर है अपना लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे लोकली छोटी लाइन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। वही अपने लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन को बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन कहा जाता है, एनआरबी आप कह सकते हैं रेलवे की भाषा में। तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ से है। आज की अपनी जो शटल है 20402 वो अपनी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से निकलती है। और यहाँ मैंने लखनऊ रेलवे स्टेशन से एक पिज़्ज़ा और साथ में कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी। वैसे सुबह से काफ़ी प्लेजेंट वेदर था, बट अभी शाम होते होते यहाँ धूप निकल चुकी है एकदम। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में एंटर करने के लिए 3 गेट्स हैं। यहाँ मैंने सबसे नज़दीकी गेट से ले लिया। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सेफ क्लॉक रूम भी है, जिसमें आप डिजिटली पे करके अपना क्लॉक रूम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक एटीएम है, साथ में इधर IRCTC फूड प्लाजा है और पूरा ही हमेशा पैक रहता है। और गंदगी वगैरह काफ़ी रहती है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में। काफ़ी सारी चीज़ें इधर उथल पुथल होकर रहती है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगभग आधे घंटे पहले ही अपनी शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी हुई है। ट्रेन का कोच कॉम्बिनेशन बता दूँ, वैसे तो ये एक इंटरसिटी टाइप ट्रेन है, बट इसके ना 3 थर्ड AC, 2 AC चेयर क्लास और 2 इसमें स्लीपर क्लास के कोचेज़ लगते हैं। और इंटरसिटी की जो पहचान होती है सेकंड सीटिंग, उसका मात्र इसमें इकलौता एक ही कोच लगता है। बाकी इसमें जनरल कोचेज़ लगते हैं। थर्ड AC और स्लीपर अभी कुछ टाइम पहले ही इसमें ऐड हुए हैं। और जो आज की अपनी यात्रा है वो स्लीपर क्लास में होने वाली है, क्योंकि 4.5 घंटे की जर्नी लगभग है अपनी, 4 घंटे 40 मिनट टू बी प्रिसाइज। तो स्लीपर क्लास इज़ बेस्ट, सस्ता, टिकाऊ और कंफर्टेबल भी। ये रहा अपना कोच S1। वैसे आज की जो मेरी सीट है ना वो 46 नंबर है, अपर बर्थ। और पता है अंदर मैं अपने कोच के गया और मैंने देखा कि यार आसपास लोग बैठे हुए थे और उनके सामने यार पिज़्ज़ा खाना मुझे बड़ा ऑड सा लग रहा था। तो यहाँ वैसे सिटिंग जगह तो नहीं थी, मतलब कोई भी बेंच वगैरह खाली नहीं थी। तो एक यहाँ अपने जो रेलवे के TT होते हैं, गार्ड होते हैं, लोको पायलट होते हैं ना, उनका हर जगह एक एक बॉक्स होता है। तो उसी बॉक्स के ऊपर फिलहाल मैं बैठ रखा। और यार गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने में ना बड़ा ही मज़ा आता है, खासतौर पर अगर वो स्पेशली आपका पैन क्रस्ट हो। हैंड टोस्ट में उतना मज़ा नहीं आता। और एक चीज़ मैंने देखी कि डोमिनोज़ ने अपनी खुद की कोल्ड कॉफ़ी भी इंट्रोड्यूस कर दी है। 110 रुपये की कॉफ़ी है। लेट्स टेस्ट किसका टेस्ट कैसा है। 300 ml है ये। कॉफ़ी तो वैसे हार्ड है और इसमें शुगर भी कम रखा गया है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ, तो मतलब ले सकते हैं, बट 110 रुपये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है। बट एटलीस्ट स्टारबक्स, अपना कैफ़े कॉफ़ी डे, उन सबसे तो काफ़ी बेटर है। लखनऊ चारबाग की एक खासियत बहुत अच्छी है कि यहाँ फ्रूट्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहते हैं। खास तौर पे बनाना 60 रुपये दर्जन थे। एक दर्जन तो मैं खा नहीं पाता, यहाँ मैंने 20 रुपये के ले लिया 4 केले। और एक प्रॉपर भाई शाम का अपना कह सकते हैं खाना ही हो गया एक तरीके से। एक पिज़्ज़ा, एक कोल्ड कॉफ़ी और साथ में अब बनाना। और अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकलेगी। क्रॉसिंग विद काशी महाकाल एक्सप्रेस। और यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उत्तर एतिहाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए चली जाती है सीधा आलम नगर की तरफ। यानी ये जो लाइन है पूरा लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन बाईपास करती है। और जिस तरह से स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि कई सारी ट्रेन्स ऐसी हैं जो कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन को बाईपास करेंगे। और एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर रोकते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर पर रोकते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर से मेट्रो की कनेक्टिविटी है। और ये जो पूरा ट्रॉल करने का सिस्टम होता है ना, ये बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी 6:15 हो रहे हैं और काशी महाकाल एक्सप्रेस की निर्धारित लखनऊ चारबाग तक पहुंचने की टाइमिंग है 7:05 पे। सोचिए भाई 10-12 किलोमीटर वो अपने ट्रॉल करते हुए जाएगी सीधा सीधा। और वही ये जो सामने लाइन्स निकल गई है, ये लाइन चली गई है आगे रायबरेली की तरफ और हम लोग निकल गए हैं सुल्तानपुर की तरफ। हल्की हल्की बरसात में हमारा स्वागत हुआ है अमेठी डिस्ट्रिक्ट के महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन में, जो कि शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सबसे पहला हॉल्ट है। इनिशियली ये रेलवे स्टेशन निहालगढ़ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो यहाँ के है समोसे। और यहाँ देखिए समोसे वाले और पानी वाले दोनों के दोनों भैया दिख गए मुझे।
और यहाँ देखिए एक और समोसे वाले भैया। अब फटाफट से देखते हैं समोसे मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आप फटाफट ये समोसे ख़त्म होते हैं। और यहाँ मैंने एक पानी की बोतल और एक समोसे ले लिए। समोसे हैं अपने 20 रुपए के। और बारिश हो रही है हल्की हल्की फ़िलहाल इस वक्त, जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में झिसकी भी कहा जाता है कि झिसकी पड़ रही है। और ये रहे अपने निहालगढ़ के समोसे। 20 रुपये में 2 ही पीस मिले हैं, पहले खैर 3 या 4 मिलते थे, बट महंगाई बढ़ गई है। यहाँ साथ में केचप है। आई मस्ट से कि थोड़े से महंगे हो गए हैं, बट इनका टेस्ट में आज भी वही दम है जो कि हर बार रहता है। निहालगढ़ से चल के एक बार फिर से हम अमेठी डिस्ट्रिक्ट की हित तहसील मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं। अच्छा, जब शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस को चलाया गया था तो इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीज़न यही बना था कि ये लखनऊ से बनारस के बीच में ना एट पार राजधानी की स्पीड से चला करती थी। आगे हैं आप राजधानी से भी तेज़ हुआ करती थी। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं ना, ये भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है। धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ती गई कि भाई ये इंटरसिटी ट्रेन है तो इसको आप हर जगह रोकते रहिए। और रोकते 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 जो ट्रेन कभी 4 सवा 4 घंटे में लखनऊ से बनारस को कनेक्ट किया करती थी, आज वो 4 घंटे 40 मिनट लेती है। और काफ़ी सारे हॉल्ट्स भी अब इसके बढ़ गए हैं। मुसाफिर खाना में टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक निहालगढ़ रेलवे स्टेशन की तरह। और यहाँ सुल्तानपुर जंक्शन से पहले अपनी मुलाकात होने जा रही है ट्रेन नंबर 12391 राजगीर न्यू दिल्ली श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। वाराणसी सुल्तानपुर न्यू दिल्ली रूट की वन ऑफ दी टॉप प्रायोरिटी ट्रेन मानी जाती है। रात के 8 बजे और यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अवध रीजन में गोमती नदी के किनारे बसे हुए सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है वाराणसी लखनऊ रूट पे। एक रूट यहाँ से चल जाता है आगे अयोध्या की तरफ, एक लाइन आगे चली जाती है यहाँ से प्रतापगढ़ होते हुए, जिससे आप आगे फिर से बनारस, प्रयागराज और लखनऊ की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है 7:48 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। सुल्तानपुर का वर्णन रामायण के टाइम से है। उस टाइम पर आप जैसे कि जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो उस टाइम पे ना ये कुश की राजधानी हुआ करती थी आदरणीय कुश जी की, मतलब भगवान भी आप कह सकते हैं क्योंकि भगवान के पुत्र भी भगवान ही होते हैं एक तरह से। तो उस टाइम पे उनकी राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है धूपम धाम। कहा यह जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था तो उन्होंने आके वहीं पे अपने स्नान किया था और कुछ पूजा वगैरह जो थी वो फॉलो करी थी उन्होंने वहीं पे। और आप ये रश का अंदाज़ा लगाइए कि कितने सारे यात्री यहाँ पे डिवोट हुए हैं। एक परफेक्ट है यार, क्योंकि 2 घंटे में 140 किलोमीटर ये ट्रेन कवर करके आ जाती है लखनऊ से अपना सुल्तानपुर के बीच में। अब यहाँ से बनारस का डिस्टेंस रह जाता है तकरीबन 143 किलोमीटर का। इस ट्रेन को अभी यहाँ से लगने वाले हैं। टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 2 घंटे लगने चाहिए था, बट क्योंकि अभी ट्रेन काफ़ी स्लो डाउन हो गई है तो यहाँ से इस ट्रेन को अभी लगने वाले हैं 2 घंटे 40 मिनट। यहाँ 162 किलोमीटर का डिस्टेंस सफ़र करके इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं लम्हुआ रेलवे स्टेशन पे। लम्हुआ रेलवे स्टेशन पे 22402 शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है रात्रि में 8:09 पे। लम्हुआ ना सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील भी है और यहाँ का जो मार्केट है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। स्टेशन कोड है लम्हुआ का LBA। और यहाँ पे अब कई सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी रुकने लगी है, जिसमें मुझे एक याद आता है प्रोमिनेंट अपनी बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जो ट्रेन एट पार दुरंतो के टाइम टेबल जितना मतलब फास्ट है वो बरेली शहर को स्किप करती है। और भी ऐसे 1-2 रेलवे स्टेशन है जिसे वो स्किप करती है, वो आगे लम्हुआ पे रुकती है। लम्हुआ से निकलते ही अब अपनी मुलाकात होने वाली है वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो कि हफ्ते में 3 दिन सुल्तानपुर, 3 दिन अयोध्या और 1 दिन भदोही रायबरेली होते हुए चलती है वाराणसी सिटी से जोधपुर के बीच में।
क्रॉसिंग विद वाराणसी सुल्तानपुर पैसेंजर। और अब बारी है 22417 वाराणसी न्यू दिल्ली महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस से क्रॉसिंग की। ये दोनों के दोनों भाई इस रूट की जॉइंट है। यहाँ हम लोग आ चुके हैं जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन। जौनपुर सिटी के अंदर दो मेजर रेलवे स्टेशन है, एक है अपना जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और दूसरा है ये सिटी रेलवे स्टेशन। सिटी रेलवे स्टेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि जो ट्रेनें सुल्तानपुर बनारस वाले रूट पे चलती हैं वो सभी ट्रेनें यहाँ ठहराव ले पाए। वही अपना जो जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मात्र 3 ही प्लेटफॉर्म है, बट वो एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर यहाँ से कई ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। 1394 से लेकर 1479 तक ने ये शारकी सल्तनत की कैपिटल भी हुआ करती थी। पर्शियन या कहें आज के ईरान के एक ना बहुत ही खूबसूरत शहर है शिराज। उस टाइम पे ना जौनपुर को शिराज ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक बहुत ही फेमस है राग जौनपुरी, उसका भी नाम यही जौनपुर से लिया गया था। सो यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम 10:40 पर हम लोग आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे खड़ी है वाराणसी बरेली डेली एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे ये एक टाइम पे ना बरेली से आसनसोल के बीच में चला करती थी, लेकिन बाद में क्योंकि इतना लॉन्ग इसकी जर्नी होती थी ना, बाद में इंडियन रेलवे को कुछ तो ख्याल आया तो वो चलाते हैं बनारस से आसनसोल के बीच में मेमू, जो कि हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट मेमू है। और दूसरी ये चलती है अपनी वाराणसी बरेली एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर फर्स्ट AC भी है, सेकंड AC भी है, थर्ड AC भी है, स्लीपर भी है, और रिसेंटली अभी इसमें LHB कोचेज़ भी ऐड किए गए हैं। और इस ट्रेन का सोल मोटिव ये है कि वाराणसी से लखनऊ के बीच में एक प्रॉपर ओवरनाइट जर्नी कराने का, क्योंकि 11 बजे ट्रेन निकलती है, सुबह 7 बजे के करीब ट्रेन लखनऊ पहुंचती है, मतलब हमारी ट्रेन से लगभग डबल टाइम लेती है। तो किसी दिन इसमें भी एंड टू एंड यात्रा करेंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि 10:40 हो चुके हैं, अब घर जाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने यही वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे रिटायर रूम बुक कर लिया है, यानी डोरमेट्री बुक कर लिया है। तो चलिए वो चल के भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और यहाँ मैं खूबसूरत वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर आ गया। मैंने सोचा कि अगर आप फर्स्ट टाइम वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रिटायर रूम बुक कर रहे हैं या डोरमेट्री बुक कर रहे हैं तो आप कैसे अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का थोड़ा रिटायर रूम थोड़ा अंदर खोपचे में दब के है, तो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ खाने का मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर कर लिया था अपना मैकडोनल्ड से, तो मैंने सोचा इसे भी लगे हाथ रिसीव कर लेंगे। आइए अब अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की डोरमेट्री किस तरफ है। देखिए वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर आपको इधर एस्केलेटर के पास है ना, और यहाँ देखिए जो आपको SBI का दिख रहा है ना बैनर, इसके ऊपर ही जाना है। और यहाँ 2 फ्लोर चलने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी रिटायर रूम के पास। आपको अंदर सीधा एंटर करनी है। जैसे ही आप लोग यहाँ सेकंड फ्लोर पे IRCTC के रिटायर रूम में एंटर करेंगे, ये देखिए कुछ रहने वाले हैं चार्जेस। ये रहा अपना डिलक्स रूम का, महाराजा रूम का। और आज जो मैंने बुक किया है वो है अपना मेल डोरमेट्री सिंगल पर्सन, मतलब इसमें बंकर बेड के ऑप्शन रहेंगे। 3 घंटे वाला बुक मैंने किया है, 48 आवर्स तक आप कर सकते हैं। इसी में कैबिन वाला भी आपका रहता है, जिसे किसी और दिन करेंगे, क्योंकि आज वो फुल था इसलिए मैं कर नहीं पाया, बट इसमें ज़्यादा प्राइवेसी रहती है। इसमें आपका सेपरेट कैबिन रहेगा, उसके चार्जेस है। बाकी डिलक्स रूम, महाराजा रूम, ये कुछ रहने वाले हैं चार्जेस। यहाँ आना है, हमें एंट्री करवाना है। अभी फ़िलहाल यहाँ भैया नहीं है, ये जो रजिस्टर है इससे में अपनी एंट्री करानी है, फिर आगे की तरफ जाना है। सो एंट्री वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी है। वैसे बनारस में 2 तरह की डोरमेट्री, एक कैबिन वाली है और एक कॉमन डोरमेट्री है। ये रही अपनी कॉमन डोरमेट्री, इसमें बंकर बेड होते हैं, एक लोअर बंकर होता है, दूसरा अपर बंकर होता है। ये रहा अपना D19। अंदर से देखिए भाई, ये रहा बेड, सामने आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, पर्सनल लाइट मिलेगी, और एक ठीक ठाक साइज़ का यहाँ पे बेड है भाई। मेरे जैसे तो यहाँ 2 सो जाएंगे। सामने इधर आपको एक ब्लैंकेट मिल जाएगी, इधर अपना एकदम फर्स्ट AC के साइज़ जितना आपको पिलो मिलेगा, और AC तो भाई एकदम चिल्ड काम कर रहा है। बाकी इधर आपको वॉशरूम में मिल जाएगा, वॉशरूम चल के आपको दिखा देता हूँ कैसे है। देखिए अंदर अपना ये है कॉमन वॉशरूम,
और इधर आपको शावर रूम में मिलेगा और टॉयलेट में मिलेगा। बाकी यहाँ वॉश बेसिन्स है, एकदम साफ़ सुथरा है। आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि इस बेड के अंदर कितना ज़्यादा स्पेस है। यहाँ देखिए मेरा बैग 65 लीटर का है। स्टिल देखिए बच्चा सा लग रहा है। यहाँ मैंने अपना खाने पीने का भी सामान रखा है। इधर अपना पावर बैंक ऑलरेडी चार्ज हो रहा है और स्टिल काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो देखिए अगर आप वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं तो कॉस्टिंग वगैरह तो मैंने आप सभी को दिखाई दी है कि कितना चार्जेस वगैरह लगेगा इस कॉमन डोरमेट्री का, जिसमें बंकर बेड डोरमेट्रीज होती है, अपर बंकर लोअर बंकर। और चार्जेस वैसे दोनों के सेम है, कोई ऊपर प्रेफर करता है कोई नीचे प्रेफर करता है। बाकी इसी में कैबिन वाली डोरमेट्री है, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। बाकी इधर डीलक्स रूम्स वगैरह भी है, तो सब टाइम टू टाइम मैं आप सभी को दिखाते रहूँगा। फिलहाल तो आज मुझे अर्जेंटली चाहिए था और यही खाली था तो मैंने बुक कर लिया। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या मुझे ऐसे और चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपने ट्रेन जर्नीज़ के साथ साथ। तो नीचे कमेंट करके ये चीज़ें बताएं। बाकी आपको ये ट्रेन जर्नी और ये वाराणसी जंक्शन के डोरमेट्री का रिव्यू कैसे लगा, नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलती किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।